हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मार्केट एनालिसिस विद जयप्रकाश से आपका स्वागत करता हूं। कमोडिटी मार्केट का डिटेल डिस्कशन करते हैं। लास्ट वीक में क्या हुआ और आने वाले वीक में क्या हो सकता है, हम कैसे ट्रेड्स को प्ले कर सकते हैं, क्या हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे, कहां पर हम बाई कर सकते हैं और कहां पर सेल कर सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। गोल्ड कॉमेक्स का अगर आप चार्ट देखेंगे, 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, तो कॉमेक्स में इसने 2453 के आसपास का हाई बनाया और फिर वहां से एक रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड का जाते गया। तो अगर आप चेक करेंगे तो हमने प्ले किया था 2420 के आसपास से हमने सेल किया था या इस प्राइस से, और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली कल फिर हमने लास्ट में प्रॉफिट बुक किया है 2333 के आसपास, इस रेंज में। तो आने वाले टाइम पर अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट वीक के लिए अगर हमको प्राइस इस रेंज में मिल जाता है 2354 से 2363 के आसपास, तो हम पर यहाँ पर एक बार सेल कर सकते हैं। और जो हमारे डाउन साइड के टारगेट होंगे वो पहला होगा 2330 और फिर सेकंड टारगेट होगा 2315। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है मार्केट तो फिर मार्केट में ज़्यादा सेलिंग देखी जाएगी और फिर उसके बाद जो टारगेट होगा वो होगा 2278 और फिर उसके बाद 2267, देन 2238। तो इस लेवल तक भी मार्केट जा सकता है। अप साइड में अगर आप देखेंगे तो अप साइड में अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर यहाँ से जो फॉल आया था 2368 70 के आसपास, अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करते रहता है तो फिर हम अपसाइड के लिए भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए होगी, मार्केट को काफ़ी देर इस लेवल पर सस्टेन करना चाहिए। और अगर आप साइड का फिर टारगेट देखेंगे तो हमारा 2387 और उसके बाद 2402, देन 2420 तक के टारगेट फिर से इस रेंज में 2417 से लेके 2424 के आसपास तक, तो इस रेंज में हमें एक बार फिर से प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर इसके ऊपर भी टारगेट प्राइस जाता है तो फिर हम उसमें अगेन एंट्री करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 2440 से लेके फिर ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से जाएगा और फ्रेश हाई बनाएगा 2475 और देन 2518। तो यहाँ तक के हमारे टारगेट होंगे। तो हमें दोनों साइड के लिए अभी एक बार देखना है, लेकिन जो मैक्सिमम अभी चांसेस हैं वो चांसेस हमारे डाउन साइड के हैं। अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट में, वीकली कैंडल काफ़ी निगेटिव बनी है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा अप साइड मूव कर सकता है और फिर से डाउन के लिए जाने की कोशिश करेगा। तो हमें अभी सेल ऑन राइज ही करना है जब तक प्राइस 2370 के ऊपर क्रॉस करके ट्रेड नहीं करता है, तब तक हमें सेल ऑन राइज के लिए ही प्ले करना है। गोल्ड कॉमेक्स में अगर देखेंगे, गोल्ड एमसीएक्स में, एमसीएक्स का चार्ट अगर आप देखें तो एमसीएक्स का चार्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। वीकली चार्ट में देखेंगे तो प्राइस ने 74,425 के आसपास का हाई बनाया और उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन जाते गया। तो हमने जो सेल किया था वो हमने सेल किया था 74,100 के आसपास, और फिर जो हमने कल लास्ट में प्रॉफिट बुक किया है वो प्रॉफिट बुक किया है 71,300 के आसपास। तो अप्रॉक्स 2700 से 2800 के आसपास का हमें प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट वीक में अगर लेवल्स के लिए देखेंगे तो प्ले हमें सेम ही करना है जैसे कॉमर्स में करना है, बस केवल इसमें एमसीएक्स के लेवल आप एक बार चेक कर सकते हैं। एमसीएक्स में अगर आप देखेंगे तो प्राइस अगर हमें इस रेंज में मिलता है 71,600 से लेके 700 के आसपास और यहाँ से एक रेड कैंडल बनाता है तो फिर हमें यहाँ से सेल कर सकते हैं। और जो हमारी डाउन साइड के टारगेट होंगे वो फर्स्ट टारगेट होगा 70,800, 850 रखेंगे 10-20 पॉइंट ऊपर, और फिर देन 70,100 एंड देन नेक्स्ट टारगेट होगा 79
500। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। और अगर इसके नीचे भी जाता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 68,600। अपसाइड के लिए लेवल से देखेंगे तो अपसाइड में 7200 के आसपास, और फिर देन 73,000, देन 73,700, और फिर 74,500 से लेके 600 के बीच में यहाँ पर एक फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसके फिर से बड़े ओपन हो जाएंगे, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 75,400 और फिर 76,700। अगर आप देखेंगे तो 10-20 पॉइंट्स के लिए इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट क्या करता है कि जो बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं उनके 10-20 पॉइंट अप या डाउन में ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके रिवर्स भी हो जाता है। तो इसलिए आप इन लेवल्स को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो सिल्वर गया था 3250 के आसपास, और वहां से बार बार इसने डाउन साइड भी दिया 3-4 बार, और फिर अप साइड भी दिया, और फाइनली इसने ब्रेक किया। तो जो हमने सेल किया था वो हमने सेल किया था 3165 के आसपास, 31.65 के आसपास, और फिर हमने कल फाइनली टारगेट बुक किया 30.33 या 35 के आसपास। तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट हुए। अगर आप देखेंगे तो सिल्वर अगर इस रेंज को फिर से ब्रेक करता है 30.05, तो फिर एक बड़ी फॉल आएगी, और जो हमारे डाउन साइड के टारगेट होंगे वो होगा 2950, और फिर 20, यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट का देखेंगे तो 2925, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा वो होगा 2890 के आसपास, और फिर 2850, और जो लगभग फाइनल टारगेट होगा वो होगा 2815 के आसपास। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं डाउन साइड में। अप साइड के लिए देखेंगे तो अप साइड में अगर ये 30.90 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो हम एक रिवर्सल ट्रेड भी प्ले कर सकते हैं, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 3190, और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो 3335 के आसपास फिर से ऑल टाइम हाई लगाएगा। लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर जैसे गोल्ड में कॉमर्स के चार्ट में यहाँ पर एक बाई सिग्नल बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर बाई के लिए भी बोला था कि अगर इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है 2370 तो हम एक बार बाई भी प्ले कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर आप सिल्वर में देखेंगे तो सिल्वर में हार्मोनिक पैटर्न अभी भी कोई भी बाई सिग्नल नहीं दे रहा है, और जो इसका एक्चुअल अभी रिट्रेसमेंट भी हुआ है वो लगभग 38% के आसपास ही हुआ है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे, 38% रिट्रेसमेंट के लेवल के आसपास ही हुआ है, और यहाँ पर कोई बाई सिग्नल नहीं है। तो जब तक ये बाई सिग्नल नहीं देगा तब तक हमें सेल साइड ही रहना है, और 99% चांसेस ये हैं कि ये रिसेंट लो को ब्रेक करेगा, जो कि 30 के आसपास है, 30 के आसपास रिसेंट लो को ब्रेक करके फ्रेश लो बनाएगा, और फिर वहाँ से एक बाई सिग्नल अपीयर होगा। तो बाई सिग्नल के बाद फिर हम वहाँ पर रिवर्सल के लिए प्ले कर सकते हैं। अभी 99% चांसेस ये हैं कि सिल्वर रिसेंट लो को ब्रेक करेगा, अपसाइड थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन उसके बाद अपसाइड जाने के बाद ये फिर से रिसेंट लो को ब्रेक करेगा नेक्स्ट वीक, और फ्रेश लो बनाएगा, और फ्रेश लो बनाने के बाद फिर हम देखेंगे कि कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो 38% ब्रेक करने के बाद 90 से 95% चांसेस होते हैं कि 50% तक जाएगा ही, और फिर 50% से भी अगर ब्रेक करता है तो फिर 61% से लेके 65% तक जाना चाहिए। तो मार्केट में जो सिल्वर है, सिल्वर 28.50 से लेके 28.25 के आसपास तक में एक बार सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पर हम फिर अगर यहाँ से बाउंस करता है सपोर्ट एरिया से तो फिर हम उसमें रिवर्सल के लिए प्ले कर सकते हैं। सिल्वर के एमसीएक्स में चार्ट में देखेंगे तो एमसीएक्स में भी सेम है। तो एमसीएक्स में अगर हमें इस लेवल के आसपास मिलता है
92,200 के आसपास, तो हम यहाँ पर एक बार सेल कर सकते हैं और फिर से जो हमारे टारगेट होंगे वो डाउन साइड के 90,600, फिर 89,100 और फिर 88,800 और उसके बाद 88,100, 87,500 और इस रेंज में आके 86,300 से लेके 86,400 के बीच में यहाँ पर एक बार सपोर्ट ले सकता है। तो हम यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है और एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, फिर हम वहाँ से बाई के लिए प्ले कर सकते हैं। और यहाँ भी अभी कोई बाई सिग्नल नहीं है, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो 90,100 के लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से भी हम सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 89,100 और फिर 88,800, 87,500, 86,200 तक के आसपास के हमें टारगेट मिलेंगे। तो 99% चांसेस ये हैं कि सिल्वर नेक्स्ट वीक में करंट लो जो बना है इसका 90,100 के आसपास, इसको ब्रेक करेगा और फ्रेश लो बनाएगा। उसके बाद देखेंगे क्रूड। तो क्रूड में अगर आप देखेंगे तो क्रूड ने इसने क्लोजिंग काफ़ी अच्छी दी है। अब लास्ट में हमने इसने बाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाला था और वीकेंड है, तो वीकेंड में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना था। तो WTI का चार्ट अगर आप देखें तो बुलिश है और MCX के चार्ट में देखेंगे तो MCX के चार्ट में भी इसने क्लोजिंग काफ़ी अच्छी दी है। तो हमने जो सेल किया था लास्ट वीक में, हमने सेल किया था 6650 के आसपास। तो जो हमें डाउन साइड के टारगेट मिलते गए और फिर हमने उसके बाद जो फाइनली प्रॉफिट बुक किया था वो कल प्रॉफिट बुक किया था। यहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल में मैसेज भी किया था कि 6330 से लेके 6320 के आसपास, तो 15 पॉइंट्स के आसपास इसने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया हमारे टारगेट से 10-20 पॉइंट ऊपर ही, और फिर उसके बाद यहाँ से इसने अच्छा रिवर्सल प्ले किया है। तो नेक्स्ट वीक के लिए क्रूड में अगर आप देखेंगे तो क्रूड में हम बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसने 38% लेवल के आसपास भी एक रेजिस्टेंस लिया है। तो क्रूड हमें अगर 6420 या फिर इस लेवल के आसपास मिल जाए, यहाँ से जो बाउंस हुआ था, तो हमें क्रूड में नेक्स्ट वीक बाई ऑन डिप करना है। तो डिप के लिए हम एक बार वेट करेंगे, 6400 के आसपास हमें मिलता है 10-20 पॉइंट ऊपर या नीचे, तो फिर हम बाई कर सकते हैं। और जो हमारे फर्स्ट टारगेट होंगे वो हो गए 64,400, देन 6500, उसके बाद 6550 और फिर यहाँ पर 6600। तो 6600 तक के लिए हमें टारगेट एक बार मिल सकते हैं। तो क्रूड में हमें नेक्स्ट वीक बाई ऑन डिप करना है। अगर किसी भी रीजन से ये रिसेंट लो जो कि 6345 के आसपास का है, इसको ब्रेक करता है तो फिर हम सेल कर देंगे। और जो हमारे डाउन साइड के टारगेट होंगे वो हमारे 62, 60 और देन 61, 90 के आसपास। लेकिन 90% चांसेस ये हैं कि एक बार ये अपसाइड के लिए और जाने की कोशिश करेगा, तो हमें बाई ऑन डिप करना है। और जो हमारा बिग एसएल होगा वो हमारा रहेगा इसके 10 पॉइंट, जो रिसेंट लो बना है उसके 10-20 पॉइंट नीचे, तो हमारा 6320 के आसपास का हमारा एसएल होगा और हम इसमें बाई ऑन डिप करेंगे। जितना हमें एसएल के पास में मिलेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर इस रेंज में मिलता है जहाँ पर इसने ब्रेकआउट एक दिया है 6400 के आसपास, तो यहाँ पर हम बाई कर सकते हैं और अपसाइड के हमारे टारगेट मिल जाएंगे। इसके बाद देखें कॉपर। तो क्रूड में अगर आप देखें तो क्रूड में हमें लगभग 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। कॉपर में चेक करेंगे तो कॉपर में इसने जो हाई बनाया था वो बनाया था 946 के आसपास का, और फिर जो हमने सेल किया था वो हमने सेल किया था 937 से लेके, जो यहाँ पर हमने सेल किया था 937, और जो हमने फर्स्ट
प्रॉफिट बुक किया था वो हमने फर्स्ट प्रॉफिट बुक किया था 893 के आसपास, इस रेंज के आसपास। फिर हमने एक बाई ट्रेड भी इनिशिएट किया था 885 से लेके, और जो हमने प्रॉफिट बुक किया था वो 902, और फिर जो हमने कल ट्रेड लिया था वो हमने कल ट्रेड लिया था 893 से लेके 894 के आसपास का हमने सेल किया था, और जो हमने फर्स्ट प्रॉफिट बुक किया था वो 883। तो अगर क्रूड में देखेंगे तो 70 से लेके 71 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ हमें इस डाउन फॉल में। कॉपर में देखें तो कॉपर मैंने क्रूड कह दिया था, तो कॉपर में देखें तो कॉपर में 70 से लेके 71 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हुआ था। नेक्स्ट वीक के लिए अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर अभी भी कोई भी बाई सिग्नल नहीं बना है, और कॉपर के मैक्सिमम चांसेस हैं कि कॉपर डाउन साइड के लिए जाएगा एक बार। तो कॉपर में हमें सेल ऑन राइज करना है। अगर हमें इस रेंज के आसपास फिर से मिल जाए 890 से लेके 895 के आसपास या 6 के आसपास, तो फिर से हम सेल कर सकते हैं। या फिर ये जो रिसेंट लो है 882 से लेके इस लेवल को ब्रेक करे 878 के आसपास रखा, तो इस रेंज को अगर हमें यहाँ पर सेल कर सकते हैं। या फिर अगर हमें इस रेंज पर भी मिलता है 902 से लेके 906 के बीच में, तो फिर जैसे ही कोई से भी बेरिश कैंडल बनाएगा तो फिर हम वहाँ से सेल कर देंगे, और जो हमारे डाउन साइड के टारगेट होंगे वो हमें मिलेंगे 889 से लेके 876, 860 और फिर 856। तो अगर आप देखें तो अभी यहाँ पर कोई भी बाई सिग्नल नहीं बन रहा है। जब तक अभी बाई सिग्नल नहीं बनेगा हार्मोनिक पैटर्न में, तब तक ये डाउन साइड ही जाएगा, और डाउन साइड जाने के बाद फिर यहाँ पर बाई सिग्नल बनेगा, और बाई सिग्नल के बाद फिर एक ऊपर जा सकता है। तो 90% चांसेस होते हैं कि अगर किसी भी स्टॉक से इंडेक्स ने 23% को ब्रेक किया है तो फर्स्ट जो उसका टारगेट मिलेगा 38% का जाएगा रिट्रेसमेंट लेवल तक। तो कॉपर में हमें 860 से लेके 858 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं, और अगर उसके नीचे भी जाता है तो फिर हम उसमें 834 से लेके 831 तक के टारगेट हमें मिलेंगे। और अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो 809, और फिर उसके बाद जो यहाँ पर है 804 से लेके 792, इस रेंज में एक बार यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ से रिवर्सल प्ले भी हम कर सकते हैं। तो अपसाइड के लिए हमें जो लेवल्स हैं वो अभी सेल ऑन राइज ही करना है, बाई ऑन डिप नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर ये बाई चांस किसी भी रीजन से 920 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, या फिर यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, तो अगर चार्ट को छोटा कर देंगे छोटे टाइम फ्रेम पर 5 मिनट में, तो भी शायद यहाँ बाई अभी नहीं दिखा है, यहाँ पर एक बाई दिख रहा है। तो अगर इस लेवल के आसपास ब्रेक करता है तो 905 के आसपास, तो फिर हम बाई ट्रेड ले सकते हैं। 15 मिनट चार्ट्स में भी अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट चार्ट्स में भी यही है। तो अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है 906 के ऊपर 6 या 7 मान लीजिए, और सस्टेन करता है काफ़ी देर तक, तो फिर हम इसमें बाई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अपसाइड के लिए हमारे टारगेट होंगे 920 से लेके 945, देन 975, देन 990, और जो फिर फाइनल टारगेट होगा 1013 से लेके 1017 तक। तो यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन इसमें भी सेल ऑन राइज करना है। कोई ऐसे चांसेस नहीं दिख रहे हैं। कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन हो जाए तो अलग कहा बात है, नहीं तो कॉपर कभी डाउन नहीं आना चाहिए। नेचुरल गैस का अगर आप देखेंगे तो नेचुरल गैस अच्छा प्रॉफिट बुकिंग दिया है। तो नेचुरल गैस में अगर फिर से हमें ये 24 से लेके 25 के आसपास हमें मिलता है तो फिर से सेल कर सकते हैं, या फिर ये रिसेंट लो को ब्रेक करे 211 को ब्रेक करेगा तो फिर हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस में 25 से लेके 26 या 7 के आसपास यहाँ पर मिलता है तो एक बार सेल कर सकते हैं, या फिर ये डाउन साइड के लिए रिसेंट लो 211 को ब्रेक करेगा तो फिर हमें डाउन साइड के टारगेट मिल जाएंगे। जो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 205, देन 202, देन 198
और फिर जो इसके फाइनल टारगेट होंगे वो होंगे 193 से लेके 191 तक। तो यहाँ से फिर से एक सपोर्ट लेके ये रिवर्स जा सकता है। तो नेचुरल गैस में भी 191 से लेके 194 के बीच में एक बार सपोर्ट लेगा, तो वहाँ पर हम और रिवर्सल के लिए जाएगा तो फिर वहाँ से बाई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैक्सिमम चांसेस इसके भी डाउन साइड के ही हैं। हार्मोनिक पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी कोई भी बाई सिग्नल नहीं दिखा रहा है, इसलिए इसके डाउन जाने की कोशिश करेगा। कैसे बाई सिग्नल बनता है मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी ये अनकन्फर्मेशन है, तो अगर आप देखेंगे तो ये एक यहाँ पर भी जो लो बना है इसको भी लो भी बना है, तो अभी ये इसका कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये 218 के ऊपर जाता है 219 के ऊपर, तो फिर इसका थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलेगा कि ये अपसाइड जाने के लिए रेडी है। तो ऐसे ही सिग्नल अगर हमें 15 मिनट्स चार्ट पर बनेगा तब हम बाई करने के लिए जाएंगे। 5 मिनट का चार्ट का जो टाइम फ्रेम होता है वो काफ़ी शॉर्ट रेंज में होता है, मतलब हम स्मॉल इंट्राडे के लिए 2-3 या फिर 5 पॉइंट्स के लिए देख सकते हैं, लेकिन वीकली एनालिसिस या फिर पोजिशनल ट्रेड्स के लिए हमें 15 मिनट्स चार्ट का यूज करना है। उसके बाद लास्ट बचता है जिंक। जिंक अगर आप देखेंगे तो जिंक कंटिन्यूसली बुलिश ही है। अभी भी इसने यहाँ से देखेंगे तो 720-80 के आसपास तक का इसने हाई बनाया था, फिर एक थोड़ा सा फॉल दिया, प्रॉफिट बुकिंग आई 268 के आसपास और फिर से ये अपसाइड जा रहा है। तो अगर ये 275 को ब्रेक करता है जो कल का हाई था, तो फिर से अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। 280 से लेके जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा हमें 290 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। अगर ये किसी भी रीजन से जो रिसेंट लो हमारा बना है 268 इस लेवल को ब्रेक करता है, 267 के ब्रेक होने के बाद फिर हम इसमें सेल कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 263, 256 और फिर जो यहाँ पर बनेगा टारगेट 247 से लेके 245। उसके नीचे भी अगर जाता है तो 239, 234 और फिर जो फाइनल टारगेट हमें मिलेगा तो इस रेंज के आसपास काफ़ी सपोर्ट दिख रहे हैं। जो फाइनल सपोर्ट हमें मिलेगा वो होगा 229 से लेके 227 तक। तो यहाँ से फिर से अगर हम रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, अगर बुलिश कैंडल बनेगी और रिवर्सल के लिए साइन दिखेंगे तो जिंक में हमें ये स्ट्रेटजी कर सकते हैं। तो लास्ट वीक हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। गोल्ड में अगर देखें तो गोल्ड में 27 से लेके 2800 तक के प्रॉफिट हुए। सिल्वर में 3600 से लेके 3700 तक के हमें प्रॉफिट हुए। कॉपर में 70 से लेके 71 पॉइंट्स तक के प्रॉफिट हुआ। क्रूड में देखेंगे, क्रूड में हमें 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। इन सब में काफ़ी अच्छी पोजीशन बनी थी, इसलिए हमने नेचुरल गैस में ट्रेड्स नहीं लिए थे ज़्यादा। कुछ ट्रेडर्स ने प्ले किया था। अगर आपको प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में, फिर व्हाट्सएप पे, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ऐसे प्रॉफिट्स बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको प्रीमियम सर्विस लेना है, प्रीमियम चैनल से ज्वाइन करना है, तो आप मुझे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।